हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 10वीं क्लास के मैथ्स में आज हम लोग त्रिभुज के चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं जो कमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बोला है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। पहला ऑप्शन 6√2 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर, 3√6 सेंटीमीटर और 6√6 सेंटीमीटर दिया है। तो समबाहु त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसके सभी कोण बराबर होते हैं या सभी भुजाएं के आपस में बराबर, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग समबाहु त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। सपोज मान लेते हैं कोण वर्टिसेस ABC मान लेते हैं। इसमें हमको भुजा कितना दिया है, प्रत्येक भुजा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसका भी 12 सेंटीमीटर, BC भी 12 सेंटीमीटर, AC भी क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। अब कोण की बात करते हैं तो 60 डिग्री, AB 60 डिग्री, AB क्या हो गया 60 डिग्री। हमको पूछा है शीर्ष लंब की लंबाई, यह हो गया AP, ऊंचाई हो गया। ये क्या होगा AP क्या होगा ऊंचाई, यह ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं। एक पहला वाला तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं, या दूसरा हम लोग त्रिकोणमिति का भी उपयोग कर सकते हैं। यह त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे तो हमारा यह हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। AP है ना, कोण A को समद्विभाजित करता है तो हाफ ऑफ एंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमारे पास कोण कितना आ गया यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ पे लंबवत है 90 डिग्री। तो यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे P, यहाँ पे B है। तो ये 12 सेंटीमीटर है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का साइन लेते हैं तो साइन 60 हो जाएगा हमारे पास। ये हो गया कोण के सामने लंब होता है, लंब कितना हो गया AP, और ये हो गया कर्ण AB। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, और AP पता नहीं है, ऐसी AP हो जाएगा वो ऊंचाई। AB का मान 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 गुना 12 बराबर AP। तो हमारे पास AP का मान हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर 6√3 सेंटीमीटर, B इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का B इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात है। पहला ऑप्शन 3:4, दूसरा 4:3, तीसरा 9:16 और चौथा दिया 16:9। तो हमारे पास इसमें भुजाओं का अनुपात दे दिया गया है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो हमारे पास यह जानकारी होना चाहिए कि सेकंड क्वेश्चन का दो अगर त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ABC, और एक त्रिभुज मान लेते हैं PQR। तो इसमें ये दोनों त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का थ्योरम होता है, वह होता है यहाँ पे एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज हम PQR लिए हैं, इक्वल टू उनके जो भुजाएं होते हैं AB बटा PQ का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा BC बराबर QR का होल स्क्वायर, यह, और तीसरा हो गया AC बटा PR का होल स्क्वायर। यह होता है दो समरूप क्षेत्रफल के त्रिभुजों का अनुपात सूत्र होता है। तो हमारे पास प्रॉब्लम में दे दिया है ये दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं को 3:4 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। भुजाओं दे दिया तो हम कोई भी दो तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ले लेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज ABC, तो यहाँ पे एरिया AB बटा PQ का वैल्यू सपोज 3/4 दे दिया है, वर्ग दे दिया है, तो वो हो गया 9/16। तो हमारा अनुपात हो गया 9:16। तो इसके हिसाब से
सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा डी इज द राइट आंसर। वह हो गया 16:9, 9:16, तो सी इज द राइट आंसर, नॉट डी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा वाला क्या दिया है। तीसरा वाला यहाँ पे दिया है त्रिभुज डी ई एफ दिया है। ठीक है, और पी क्यू आर में दिया है कि कोण पी इक्वल कोण डी इक्वल टू क्यू दिया है, कोण आर इक्वल टू कोण ई दिया है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? कोण एफ इक्वल टू कोण पी है, और कोण एफ इक्वल टू कोण क्यू है, और कोण डी इक्वल टू कोण पी है, और कोण ई इक्वल टू कोण पी है। देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों जो त्रिभुज है ना समरूप है, दिया गया है। दोनों त्रिभुज इस तरह दिया है। पहला वाला मान लेते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का यह हो गया हमारा डी ई एफ, और यह हो गया हमारे पास पी क्यू आर। अब दिया है कोण डी इक्वल टू कोण क्यू, तो यह डी हो गया, कोण डी और कोण क्यू बराबर है। और सेकंड कोण आर इक्वल टू कोण ई, कोण आर इक्वल टू कोण ई, कोण आर इक्वल टू कोण ई, तो ये कोण ई बराबर कोण आर के हो गया। तो हमको पूछ रहा है जो बच और रिमेनिंग क्या बच गया, यहाँ पे कोण एफ बचा, यहाँ पे कोण पी बचा, इसीलिए हमारा आंसर कोण एफ इक्वल टू कोण पी हो गया आंसर। उसके हिसाब से कोण एफ इक्वल टू कोण पी, ए इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब सेकंड फोर्थ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AB तथा AC पर दो बिंदु D और E क्रमशः इस प्रकार है। D समांतर BC, यदि AD का मान दे दिया है 4x-3, A का मान 8x-7 दिया है, और BD का मान 3x-1 दिया है, और C का मान 5x-3। तो हमको पूछ रहा है x का मान पूछ रहा है, 1 है, 1/2 है, -1 है, और इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं इसको। तो हमारे पास यह हो गया हमारा त्रिभुज ABC, जिसमें AB और AC के दो बिंदु है। यहाँ पे D मान लेते हैं, और यहाँ पे E, और A हो गया, FB हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया। तो यहाँ पे ABC AD दे दिया है। AD कितना दिया है, 4x-3, और AE दिया है 8x-7, अब BD दिया है 3x-1, और C दिया है 5x-3। यह हमको दिया है वैल्यू। तो इसमें D क्या है, BC के समांतर है। तो हमारे पास थेल्स प्रमेय से यह मालूम होता है कि दोनों का अनुपात AD/DB, AD/DB और AE/EC दोनों बराबर होता है थेल्स के प्रमेय से। तो हम लोग को AD का मान कितना दिया है, 4x-3, और DB का मान 3x-1 दिया है। ठीक है, AE का मान कितना दिया है बाबू, 8x-7, और EC का मान 5x-3। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4x-3 गुना 5x-3 बराबर 3x-1 गुना 8x-7। ये गुना करना क्या होता है प्रोसेस, 4x है ना, ये सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है पूरे को इंटू कर लेंगे, 4x गुना 5x-3, फिर लेफ्ट पार्ट -3 गुना 5x-3, यह लेफ्ट हैंड साइड हुआ। राइट हैंड साइड ऐसे भी करेंगे, जो ब्रैकेट वाला सेकेंड टर्म उसका ऐसे आ जाती है। फर्स्ट टर्म 3x इंटू 8x-7 अब -1 गुना 8x-7, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यह 20 हो गया x², यह हो जाएगा 12x, और ये 15x, और ये 9 हो गया। राइट हैंड साइड में यह 27x² हो गया, 21x हुआ, -8x और +7। अब इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 20x² ही आएगा। दोनों इसको ऐड कर देंगे, 27x आएगा +9, ये 27x², 3×8 = 24 होना चाहिए यहाँ पे, 3×8 = 24, ये 24x² -29x +7 हो गया।
तो इसको हम यहाँ ये पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड से लेके जाएंगे तो यहाँ पर 24 माइनस 20 4x स्क्वायर हो जाएगा, -29 और +27 -2x हो जाएगा, और +7 और -9 -2 = 0। इसमें से काम करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर -1x -1 = 0। तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 2x स्क्वायर -x -1 = 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो प्रोसेस मालूम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 2 और कांस्टेंट क्या 1 इंटू कर लेते हैं, 2 × -1 -1। अब इसको हम लोग को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर मध्य पद आना चाहिए। तो 2 -1 मध्य पद 1 -1 है, हमारे पास प्लस आ रहा है तो बड़े को प्लस और छोटा को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और इंटू करेंगे तो हमारे पास -2 आना चाहिए। -2 आ रहा है, इसको हम ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, इसके ये -x के जगह पे ये दोनों टर्म लिखेंगे, -2 और +1, और यहाँ चर क्या है x अब -1 = 0। दोनों में 2 को x कॉमन हो जाएगा तो x -1 होगा, यहाँ पे 1 कॉमन होगा तो x -1 = 0। तो x -1 × 2x + 1 = 0। अब हमारे पास x -1 = 0 हो जाता है, या 2x + 1 = 0। तो x = कितना हो गया 1, और यहाँ पे x = -1/2। दो आंसर आया यहाँ पे हमारे पास, एक आया -1/2 आया, और एक हमारे पास 1 आया, -1 है। देखो अब कौन सा आंसर राइट है, इसको चेक करने के लिए हम कोई एक लेंथ लेते हैं, AD ले लेते हैं। AD कितना है 4x - 3। x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x = 1, तो 1 करेंगे तो 4 × 1 - 3 = 1 हो गया। चलो फिर AD = 4x - 3 लेते हैं, दूसरा वैल्यू कितना है x = -1/2 लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो 4 × -1/2 -3 -2 -3 -5 आया। तो हमारे पास AD का लंबाई यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे AD का लंबाई कितना आ रहा है हमारे पास -5, लेकिन दूरी क्या होता है माइनस में नहीं होता है, तो AD ≠ -5 कब, जब हम x = -1/2 लिए, इसीलिए हमारे x का वैल्यू कितना आ गया 1 इज़ द राइट आंसर। उसके हिसाब से A इज़ द राइट आंसर, फोर्थ का A इज़ द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं फिफ्थ वाला प्रॉब्लम, दिया है इसमें, यदि त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR है तथा QR/BC = 2/3 दिया है, तो एरिया त्रिभुज PQR और बटा एरिया त्रिभुज ABC का, मतलब दोनों को क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। पहला 4/9, 2/3, 9/4 और 3/2 है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों त्रिभुज समरूप है, ले लेते हैं। एक हो गया त्रिभुज ABC, दूसरा हो गया त्रिभुज PQR, और दिया हमारे पास QR/BC = 2/3। आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यह हो गया फर्स्ट वाला एरिया, यह हो गया सेकंड वाला एरिया। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है कौन सा है, एरिया त्रिभुज ABC का और एरिया त्रिभुज PQR का पूछ रहा था। हमको पता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के उसके भुजाओं के वर्ग होते हैं, तो इसका ये क्षेत्रफल और बाकी दो भुजाएं दिया है, QR दिया है हमारे पास। ये तुलना करेंगे तो AB/PQ² हो जाएगा, आप BC लेते हैं तो BC/QR का स्क्वायर हो जाएगा, और AC लेते हैं तो वो हो जाएगा AC/PR का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा दिया है, QR/BC दिया, यह दिया है QR/BC, तो हमारे पास BC/QR यहाँ आया सूत्र, वह हो गया एरिया त्रिभुज ABC का और त्रिभुज PQR का। यहाँ देखो बाबू, यहाँ पे QR/BC दिया है और यहाँ पे BC/Q है, तो उसको उल्टा है तो 3/2, यह हो गया 9/4। तो क्षेत्रफल इसका आंसर होना चाहिए 9/4। उसके हिसाब से 5 का 9/4, C इज द राइट आंसर।
सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, यहाँ सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, फिफ्थ वाला हो गया, सिक्स्थ वाला हो गया। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण पी आर एस बराबर 120 डिग्री और कोण क्यू पी आर इक्वल टू 63। तो कोण पी क्यू आर पूछ रहा है। यह हो गया हमारा त्रिभुज पी क्यू आर, और क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया गया, एस तक बढ़ाया गया। इसमें दिया गया पी आर एस 120 डिग्री और क्यू पी आर यह हो गया 63 डिग्री। तो हमको पूछ रहा है पी क्यू आर। तो देखो ये बाहम कोण हो गया। अब बाहम कोण क्या होता है, उसको सम्मुख दोनों कोणों का योग का बराबर हो जाता है। तो 120 डिग्री बराबर पहला कोण हो गया क्यू पी आर और दूसरा कोण हो गया पी क्यू आर। तो 120 क्यू पी आर 63 डिग्री है प्लस पी क्यू आर, यहाँ लेके आएंगे 120 में से 63 घटा देंगे तो हमारा पी क्यू आर हो गया। हो गया 10 में से 3 गया 7 और 11 में 6 गया 5, 57 डिग्री पी क्यू आर का मान आ गया 57 डिग्री। उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिक्स्थ का बी इज द राइट आंसर। सेवंथ देख लेते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है अतः ए डी बट्टा डी बी इक्वल टू 2/3 है, तो ए बट्टा ई सी। ये भी क्या किए हैं, तेल्स का थ्योरम का हम लोग उपयोग किए हैं। तो 7 वाला ए त्रिभुज हो गया ए बी सी, इसमें डी ई क्या है, उसके समांतर है, किसके, बी सी का। यहाँ पे दे दिया गया है ए डी बट्टा डी बी इक्वल टू 2/3, हमको पूछ रहा है ए बट्टा ई सी। तो देखो तेल्स के प्रमेय से ये क्या होता है, ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए बटा ई सी हो जाता है। ठीक है, तो ए डी बटा डी बी दे दिया है 2/3 बराबर ए बटा ई सी। तो उसके हिसाब से हमारा ए बटा ई सी का सेम 2/3 हुआ, आंसर हुआ। तो 2/3 बी इज द राइट आंसर। 7 का बी इज द राइट आंसर। 8 वाला क्या दिया है, यदि त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में ए बी बाई डी ई और बी सी बाई डी एफ एफ डी, तो यह समरूप होंगे। 2 त्रिभुज दिया है, एक ले लेते हैं ए बी सी, दूसरा डी ई एफ। ए बी बाई डी, ए बी बाई डी ई, देखो ए बी बाई डी ई बोला है, ए बी बाई डी ई हो गया, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई एफ डी, बी सी बाई एफ डी, बी सी बाई एफ डी हो गया। तो यहाँ पे यह कोण हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है कोण हमारे पास डी हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो कॉमन कोण आता है दोनों के बीच में, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। उसके हिसाब से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज द राइट आंसर। 8 का सी इज द राइट आंसर। 9 देख लेते हैं। यहाँ पे 9 बोला है 2 समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, आर्यभट्ट, यूक्लिड, थेल्स, पाइथागोरस। तो 2 समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कहा था थेल्स ने। सो 9th का सी इज द राइट आंसर। अब 10th वाला क्वेश्चन एक लास्ट है, देख लेते हैं। इसमें बोला है कि चित्र में एस टी समांतर पी क्यू, तो एक्स का मान क्या होगा। देखो यह तो तेज से दिख रहा है, तो डायरेक्ट पी एस बटा एस क्यू इक्वल टू पी टी बटा टी आर हो जाएगा तेल्स के प्रमेय से। तो हमारे पास पी एस कितना दे दिया है, तो पी एस हमारे पास दे दिया है, डायग्राम देखते हैं तो पी एस 4 दे दिया है
और एस क्यू एक्स माइनस 4 दिया है, पी टी 8 दिया है, 3x माइनस 19 दिया है और उसको हमको उसमें x का मान ज्ञात करो बोला है। तो इसको हल करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा या 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस 19 बराबर 2 गुना x माइनस 4। तो 3x माइनस 19 बराबर 2x माइनस 8। 2 को यहाँ लाएंगे, 19 को यहाँ लेके चल जाएंगे। 3x माइनस 2x आई हो गया माइनस 8 प्लस 19। तो x बराबर 11। तो x बराबर 11। उसके हिसाब से हमारा आंसर B इज़ द राइट आंसर। B इज़ द राइट आंसर। ठीक है। सो thank you for everyone watching my video. Please like, share and comments.